दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 10 बजे के करीब मीना बुआ अचानक घर आई और मुझे देखते ही जोशीले लहजे में बोली, शिखा फटाफट तैयार हो जा, तू और मैं बाहर घूमने चल रहे हैं। कहा। मैंने फौरन खुश होकर पूछा, घर से निकलने के बाद मालूम हो जाएगा, तो जल्दी से तैयार हो तो जा। क्या मोहित को भी साथ ले चलूं? मैंने कहा। मैंने अपने 3 वर्षीय बेटे के बारे में पूछा था। अरे, उसे उसकी नानी संभाल लेगी। मैंने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा। मोहित को रखने के लिए हाँ कहते हुए माँ कई दिनों के बाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मीना बुआ के साथ मेरी हमेशा से बहुत अच्छी पड़ती रही है। स्मार्ट, सुंदर और समझदार होने के साथ साथ उनका स्वभाव भी मस्ती भरा है। फूफा जी को जब से दिल की बीमारी ने पकड़ा है, वही उनका बिजनेस सलीके से संभाल रही है। बुआ, आज फैक्ट्री जाना कैसे टाल दिया? घर से बाहर निकलते ही मैंने पूछा। मैंने सोचा 2-4 दिनों में तू ससुराल लौट जाएगी तो तेरे साथ घूमने का मौका कहाँ मिलेगा। तेरे फूफा जी की बीमारी के कारण कभी कभी उदास हो जाती हूँ। सोचा आज तेरे साथ घूम फिर कर गपशप करूँगी तो मन बहल जाएगा। सचमुच बुआ ने 2 घंटे तक मुझे खूब ऐश कराई। हमने एक अच्छे रेस्तरां में खाया पिया और शॉपिंग की। मैं सोच रही थी कि अब हम घर लौटेंगे, पर बुआ ने एक बहुमंजिला इमारत के सामने गाड़ी रोकी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही बुआ जेबे से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों एक पुराने जानकार से मिलने चल रहे हैं। इस व्यक्ति से आज मैं करीब 15 साल बाद मिलूंगी। कौन है ये व्यक्ति? राकेश नाम है उनका। वे मेरे साथ कॉलेज में पढ़े भी है और 15 साल पहले हम पड़ोसी भी थे। फिर क्या ये कहीं बाहर चले गए थे जो 15 साल तक आपकी इनसे मुलाकात नहीं हुई? मैंने कार से उतरते हुए पूछा। ये बाहर तो नहीं गए थे, पर हमारे परिवारों के बीच संपर्क नहीं रहा। क्यों? वह तुम हमारी बातें सुनकर समझ जाओगी। बुआ की आंखों में शरारत भरी चमक उभरी। बस तुम राकेश के सामने एक बात का ध्यान रखना। किस बात का बुआ? इसका कि तुम मेरी भतीजी नहीं बल्कि पड़ोसिन की बेटी हो, तभी वे और मैं खुलकर बात कर पाएंगे। मैं उनकी लच्छेदार बातें सुनने ही इतने सालों बाद आई हूँ। बुआ, चक्कर क्या है, जरा खुलकर बताओ ना। मेरी ये बात सुनकर बुआ जिस शोक अदा से हंसी वह मुझे उलझन का शिकार बना गई थी। बुआ के करीब हम उम्र 42 साल के राकेश से हम दोनों उनके ऑफिस में मिली। माय डियर मीना, व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज। उन्होंने खड़े होकर बुआ का स्वागत किया। तुम्हें अचानक सामने देखकर बड़ी खुशी हो रही है। कैसे बना रखा है तुमने अपने को 15 साल पहले जैसा, खूबसूरत, फिट और स्मार्ट। राकेश, तुम्हारे सिर के बाल कम और जरूर हुए हैं, पर झूठी तारीफ करके किसी भी स्त्री को खुश करने की आदत अभी भी कायम है। कैसे गुजरी है जनाब? बुआ ने उनका हाथ हल्के से पकड़कर छोड़ दिया और खुलकर मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई। मेरे झूठे परिचय पर जरा सा ध्यान देने के बाद राकेश मुझे जैसे भूल सा गए। उनकी प्रशंसा भरी दृष्टि का केंद्र पूरी तरह से बुआ ही थी। उनके बीच पुरानी घटनाओं व पिछले 15 साल की जानकारियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। मेरे लिए यह अंदाजा लगाना बिल्कुल कठिन नहीं था कि राकेश आज भी बुआ के जबरदस्त प्रशंसक है। क्या इन दोनों के बीच पहले कभी कोई प्यार का चक्कर था? ये प्रश्न मेरे मन में अचानक उभरा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऑफिस में लंच टाइम चल रहा था। राकेश ने हमारे लिए बढ़िया कॉफी व स्वादिष्ट पेस्ट्री मंगवाई। उनका बस चलता था, वो हमारे उत्साह के अपने हाथ से जबरदस्ती उन्हें पेस्ट्री खिलाने लगते। अजय के क्या हाल है? राकेश ने फूफा जी के बारे में सवाल पूछा तो बुआ गंभीर नजर आने लगी। बुआ ने उदास स्वर में उन्हें फूफा जी के दिल की बीमारी के बारे में बताया। बिजनेस में इस कारण जो परेशानियां आई थी उनकी भी चर्चा की। अपनी हिम्मत और समझदारी के कारण तुमने काफ़ी बिजनेस संभाल लिया है, ये सचमुच खुशी की बात है। मैं आता हूँ किसी दिन अजय से मिलने। आखिर वाक्य बोलते हुए राकेश ने बेचैनी भरे अंदाज में बुआ की तरफ देखा। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया तो राकेश ने भावुक लहजे में कहा, मीना, आगे कोई भी कठिनाई आए तो तुम मुझे जरूर याद करना। मुझे लगता है कि हमें अब आपस में संपर्क बनाए रखना चाहिए। श्योर, अब चलने की इजाज़त दो। अपना मोबाइल नंबर तो दे दो और जल्द ही फिर मिलने का वादा करके जाओ। राकेश ने आगे सिर झुककर बुआ से हाथ मिलाया और जल्दी से छोड़ा नहीं। कुदरत को मंजूर होगा तो जल्द मिलेंगे। देखो, लंबे समय के लिए फिर से गायब मत हो जाना। पुरानी दोस्ती की जड़ें हमें फिर से मजबूत करनी है। बड़े अपनेपन से अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद राकेश ने बुआ का मोबाइल नंबर नोट कर लिया। लिफ्ट से नीचे आते हुए मैंने बुआ को छेड़ा। बुआ, ये बंदा तो आज भी आप पर पूरी तरह से फिदा है। था ना आप दोनों के बीच प्यार का चक्कर? कभी ऐसी बातें किसी और के सामने कभी मत करना सिखा। मेरा अंदाजा सही है ना? चुप कर, बुआ ने मुझे प्यार से डपटा। बुआ की जिंदगी में अजय फूफा जी के अलावा एक अन्य भी पुरुष भी कभी प्रेमी के रूप में मौजूद रहा है। इस बात को सोचकर मन ही मन अचंभा महसूस करती मैं बुआ की बगल में बैठ गई। कार को घर की दिशा में न जाते देख मैंने बुआ से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं?
अतीत के एक दोस्त से तुम मिल चुकी हो, अब एक पुरानी सहेली से मिलवाने ले जा रही हूँ तुम्हें। बुआ अजीब ढंग से मुस्कुराई। मैंने उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की पर वे अचानक हूँ हाँ में जवाब देने लगी। उनके यूँ अचानक गंभीर हो जाने से मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वे राकेश से अपनी इस पुरानी सहेली के बारे में बातें करने में उत्सुक नहीं है। बू ने एक बड़े बंगले के सामने कार रोकी। कुछ देर उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों से इस अंदाज में तबला बजाया मानो सोच रही हो कि उतरूं या नहीं। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को कुछ पलों तक ध्यान से देखने के बाद गंभीर लहजे में कहा, चलो मेरी पड़ोसिन की बिटिया रानी, मेरे अतीत के एक और पृष्ठ को पढ़ने के लिए मेरे साथ चलो। घंटी बजाने पर जिस स्त्री ने दरवाजा खोला वे भी मुझे बुआ की उम्र ही लगी। उनके माथे पर पड़े बल और भींचे होठ शायद उनके स्वभाव की शक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली नज़र में वे बुआ को पहचान नहीं पाई, फिर आंखों में पहचान के भाव उठने के साथ साथ वह पहले हैरानी और फिर नफरत व गुस्से के भाव उभरे। मैंने बुआ की तरफ देखा तो पाया कि वे एक मशीनी मुस्कुराहट होठों पर बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही है। पहचाना मुझे अनीता? बुआ ने ऐसे लहजे में वार्तालाप आरंभ किया। तुम मेरे घर किस लिए आई हो? क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? बुआ ने सवाल पूछने से पहले गहरी सांस ली थी। सॉरी, अपने घर के दरवाजे मैंने तुम्हें बहुत पहले तुम्हारे लिए बंद कर दिए थे। आज 15 साल बाद भी मुझसे तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई। जो जख्म तुमने मुझे दिया था वो कभी नहीं भरेगा। शायद मेरे माफ़ी मांगने से भर जाए और यही काम करने आज मैं यहाँ आई हूँ। जीते जी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ मीना। पर क्यों? दोस्ती की आड़ में तुमने मेरे वैवाहिक जीवन की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश की थी। मेरे साथ विश्वासघात किया था तुमने। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मेरी 15 साल पुरानी गलती को भुलाकर मुझे माफ़ कर दो अनीता। प्लीज़, तुम्हारे माफ़ करने देने से मेरे दिल दिमाग को बहुत शांति मिलेगी। बुआ ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। अनीता की आवाज़ गुस्से और नफरत की अधिकता के कारण कांप उठी। मेरे पति के साथ अवैध संबंध बनाकर तुमने हमें पति पत्नी के प्रेम व विश्वास की नींव को सदा के लिए खोखला कर दिया था। तुम्हारी उस भूल के कारण हम आज तक फिर कभी एक दूसरे के दिल में प्यार की जगह नहीं बना पाए। तुम चले जाओ यहाँ से, आई हेट यू। अनीता की ऊंची आवाज़ सुनकर एक किशोर लड़की घर के अंदर से हमारे पास पहुंची। उसका चेहरा अनीता की बातें सुन लेने के कारण गुस्से से तमतमा रहा था। इस वक्त बुआ और अनीता की आंखों में आंसू थे। बुआ ने सहानुभूतिपूर्ण कोमल अंदाज में अनीता के कंधे पर हाथ रखना चाहा तो उस लड़की ने बुआ का हाथ झटक से दूर कर दिया। मेरी माँ को अपने नापाक हाथों से मत छुओ गंदी औरत। वह लड़की गुस्से से फट पड़ी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे चक्कर में फंसने के बाद पापा न कभी अच्छे पति बने न अच्छे पिता। हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहते हैं। भाग जाओ यहाँ से। नेहा बेटी तुम शांत रहो, मैं निपट लूंगी तुम्हारी इस मीना आंटी से। नेहा की पीठ से लाने के बाद अनीता ने फिर से बुआ को नफरत भरे अंदाज में घूरना शुरू कर दिया। नेहा बेटी, तुम्हें मैंने बहुत लाड प्यार से अपनी गोद में खिलाया है। हम बड़ों के बीच में बोलकर तुम जो मेरा अपमान करने की कोशिश मत करो। बुआ रोहांसी हो उठी। अगर अपमानित नहीं होना चाहती हो तो हमारी आंखों के सामने आने से बचना। अगर पापा के साथ मैंने कभी तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। राकेश के पास अब क्या लौटोगी तुम? अब तक तो 2 प्रेमी पाल कर छोड़ चुकी होगी तुम। अनीता का स्वर बेहद जहरीला हो गया। तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं है तो ये लड़की कौन है? कहीं पुरुषों को फांसने की अपनी कुशलता के बल पर लड़कियों से धंधा तो नहीं? सटअप। मैं एक चीख पड़ी। मेरी बुआ माफ़ी मांगने आई है और आप हैं कि बेकार की बकवास करती ही जा रही हैं। ऐसे घटिया व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। मैंने तुम्हारी बुआ को 15 साल पहले ही मेरे घर की दहलीज कभी न लांघने को आगाह कर दिया था। अब ले क्यों नहीं जाती हो तुम इन्हें यहाँ से? मुझसे भी ज़्यादा जोर से वह मुझ पर चिल्लाई और फिर धड़ाम की आवाज़ के साथ उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस कार में आकर बैठने तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने बुआ की आंखों में झांका तो वह मुझे दुख से ज़्यादा हैरानी के भाव नजर आए। मुझे इन पति पत्नी व बेटी का ध्यान कभी कभी आता है पर इनके दिलों में कितना गुस्सा कितनी नफरत भरी हुई है आज भी मेरे प्रति। बुआ के होठों पर थकी सी मुस्कान उभरी। आपको क्या ज़रूरत थी इनसे मिलने आने की? मैं अभी भी तेज गुस्से का शिकार बनी हुई थी। तुम्हें साथ लेकर मेरे राकेश वनिता से मिलने आना मुझे जरूरी लगा था। बुआ ने अर्थपूर्ण अंदाज में मेरी तरफ देखा। ऐसा क्यों कह रही हो बुआ? अपराध बोध की एक तेज लहर अचानक मेरे मन में उठकर मुझे सोचत्या सा कर गई। सीखा बेटी, 15 साल पहले मैं राकेश से अवैध संबंध बनाने की नासमझी की थी। इस कारण मैंने अनीता की दोस्ती खोकर उसे सदा के लिए अपना दुश्मन बना लिया। आज उसकी बेटी भी मुझसे नफरत करती है। तूने देखा ना कि राकेश की दिलचस्पी आज भी मेरे साथ अवैध प्रेम का चक्कर फिर से शुरू करने में है। कुछ पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है। शायद तुम्हारा दोस्त नवीन भी इसी श्रेणी का एक दिल फेंक खिलाड़ी है।
बुआ की पैनी नज़रों का सामना न कर पाने के कारण मैंने नज़रें झुका ली। मुझे चुप देखकर बुआ ने मुझे समझाया, देख सिखा, तुम्हारी अच्छी सहेली वंदना का भाई तुम्हारी ही तरह शादीशुदा है। कभी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब उस प्यार को जिंदा करने की नासमझी मत करो प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं बुआ। झूठ बोलने के कारण मेरी आवाज़ बेहद भारी सी हो गई थी। मुझसे असलियत छिपाने का क्या फ़ायदा है सिका। तुम मायके आती हो तो उससे मिलने जाती हो। वंदना को तुम्हारी ससुराल में लाने व छोड़ने के बहाने नवीन तुम्हारे पति संजय का भी दोस्त बन गया है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां 15 साल पहले तब थी जब मैंने मर्यादाओं को तोड़कर राकेश से अवैध संबंध कायम कर लिए थे। मैंने अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि बुआ उत्तेजित लहजे में आगे बोली, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो सिका। राकेश और मैं भी यही सोचते थे कि हम अपने संबंधों के बारे में अजय अनीता को कभी कुछ नहीं पता लगने देंगे, पर ऐसे चक्कर कभी छिपाए नहीं छिपते। हमारे उस एक गलत कदम के परिणाम की थी झलक तुम्हें अनीता व नेहा के व्यवहार में दिखी ही है। कई सारी बात तुम्हारे फूफा जी को मालूम हो जाती तो मेरे वैवाहिक जीवन की खुशियां व सुरक्षा की नींव भी जरूर खोखली हो जाती। अपने जीवन साथी के चरित्र पर लगे धब्बे को भुलाना आसान नहीं होता। नवीन से संबंध बनाए रखने की मूर्खता करके अपने उसके वैवाहिक जीवन की खुशियों को दांव पर लगाने का खतरा मत मोल ले मेरी बच्ची। बुआ ने झुककर मुझे अपनी छाती से लगाया तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा मन अजीब से डर का शिकार हो गया था। रह रहकर अनीता और नेहा की गुस्से व नफरत भरी आंखें याद आ रही थी। संजय को नवीन और मेरे संबंध की जानकारी लग गई तो क्या होगा, इस सवाल का जवाब सोचना शुरू करते ही बदन कांप उठा। माँ ने आपको सब बताकर अच्छा ही किया बुआ। आपकी हिम्मत व समझदारी के कारण जो मुझे देखने सुनने को मिला उसने मेरी आंखें खोल दी है। मैं वादा करती हूँ कि गलत राह पर अब मेरा एक कदम भी और नहीं उठेगा। बुआ को ये वादा करते हुए मेरा आत्मविश्वास लौट आया था और निडर भाव से उनकी आंखों में देख पाना मेरे दृढ़ निश्चय की घोषणा कर रहा था।